अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ठीक है, ये है एक इंडिकेटर है जिसे मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह से आपने यूज़ करना है। आपने आ जाना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स में आना है और यहाँ पे आके आपने लिखना है MACD। आपके पास ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी मैकडी की लाइन से यहाँ पे जब भी ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, जब भी ब्लू वाली लाइन जो है ये ऊपर होगी और ऑरेंज वाली लाइन नीचे होगी, ठीक है ना, तो उस वक्त जब भी आपको एक कंडीशन दिखाई दे चार्ट के ऊपर तो ये एक इंडिकेशन होती है कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो इसके पीछे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये होते हैं हमारे हिस्टोग्राम्स। और जब ब्लू वाली लाइन क्रॉस ओवर करती है ऑरेंज वाली लाइन को, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, जब ये इस तरीके से आपको दिखाई दे, जब भी आपको एक क्रॉसओवर दिखाई दे, बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो मार्केट उस कंडीशन में पंप करती है। और जब आपको यहाँ पे ऑरेंज वाली लाइन क्रॉस ओवर करती दिखाई दे ब्लू वाली लाइन को, ठीक है ना, तो इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है और ये हमारे पास एक बेरिश साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रही थी, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। जब ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो ये इसको हम कहते हैं मैकडी में कन्वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे जब ऑरेंज वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर करती है तो ये होती है हमारी डाइवर्जन। ठीक है, मैकडी के इंडिकेटर के अंदर। तो जब भी यहाँ पे ऑरेंज वाली लाइन क्रॉस ओवर करे ब्लू वाली लाइन को तो उस वक्त मार्केट गिरती है। ठीक है, और जब ब्लू वाली लाइन क्रॉस ओवर कर दे ऑरेंज वाली लाइन को तो उस वक्त मार्केट पंप करती है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारे हिस्टोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे शो भी कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। और जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम हमारे लाइट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेयरिश क्रॉस ओवर भी यहाँ पे होता जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई सेलर्स अभी एक्टिव हैं। फिर आप ये देखें हिस्टोग्राम का कलर लाइट होता जा रहा है, सेलर्स जो हैं वो थोड़े स्लो पड़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक बुलिश क्रॉस ओवर और हुआ तो यहाँ पे आप देखें सेलर्स वापस एक्टिव हो गए। तो इस तरीके से चलता रहता है, कन्वर्जन्स और डाइवर्जन मैकडी के अंदर ये चलती रहती है। तो सिंपल ये इस इंडिकेटर का काम है। अच्छा, इसकी आप सेटिंग की अगर मैं बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो इसकी आपने सेटिंग कोई चेंज नहीं करनी, बस आपने यहाँ पे आना है इनपुट्स के ऊपर। ठीक है ना, इनपुट आपने सेम रहने देने हैं और उसके बाद जो है आप जब यहाँ स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर्स आ रहे होंगे। जैसे ये हिस्टोग्राम के कलर हैं, फॉर एग्जांपल आप इसे ग्रीन करना चाहें तो आप इसे पूरा ग्रीन कर सकते हैं। ये देखें, जो कलर आप चाहें हिस्टोग्राम का सेट करना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेड वाला जो है इसे आप चाहें तो यहाँ पे फुल रेड कर दें। ये जो ग्रीन है हिस्टोग्राम का कलर, इसे आप चाहें तो पूरा ग्रीन भी कर सकते हैं। और ये जो ब्लू वाली लाइन है और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, अगर आप चाहें इनका कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। और जितना आप इसे चाहें यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जो इसकी बिल्ट इन सेटिंग है आपने उसी को रहने देना है, आपने कोई सेटिंग यहाँ पे चेंज नहीं करनी। अगर आपसे कोई सेटिंग हो भी जाती है तो आप यहाँ आएँ, रिसेट सेटिंग कर दें, ये वापसी आपका वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, इसे अब हम चार्ट के अंदर देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। अब आप ये देखें, यहाँ पे इस जोन पे गौर करें, यहाँ पे देखें एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कन्वर्जन बना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आप देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और अब मार्केट देखें कैसी तेज़ी से पंप हुई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आके हमारा डाइवर्जन हो गया। ठीक है ना, ऑरेंज वाली लाइन ऊपर आ गई, ब्लू वाली लाइन नीचे आ गई, तो यहाँ एक बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ और मार्केट यहाँ से वापस से नीचे आ गई। फिर यहाँ पे आप देखें इसी तरीके से यहाँ पे हुआ डाइवर्जेंस, ऑरेंज वाली लाइन ऊपर, ब्लू वाली लाइन नीचे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें मार्केट दोबारा नीचे गिर गई। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें इस जोन पे, यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया ब्लू वाली लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को, और ये हमारा हुआ कन्वर्जन। यहाँ पे आप देखें जैसे ही एक ब्लूइश क्रॉस ओवर हुआ, ब्लू वाली लाइन ऊपर आई, ऑरेंज वाली लाइन नीचे आई, आप ये देखें मार्केट ने भी एक रैली स्टार्ट कर दी और मार्केट भी यहाँ पे पंप हो गई। ये देखें आप क्रॉस ओवर पे। तो सिंपल इस तरीके से आपने इसे नोटिस करना होता है। और कभी भी एक इंडिकेटर की बेसिस पे आपने कभी ट्रेड नहीं लेनी होती, आपने बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो को मिक्स करके देखना होता है, उसके बाद आपने किसी पे फैसला करना होता है। इंडिकेशन आप ज़रूर लें हर इंडिकेटर पे, लेकिन किसी एक इंडिकेटर के बेस पे कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी। तो आई होप आपको सिंपल ये हमारा एक शॉर्ट लर्निंग के अंदर MACD का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।